हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अर्नव। और थैंक यू सो मच कि आपने मेरे 102 सब्सक्राइबर्स 102 सब्सक्राइबर्स मेरे कंप्लीट करा चुके हैं। थैंक यू सो मच गाइस। मुझे यकीन भी नहीं रहा कि मेरे 4 वीडियोज़ में 102 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस। और कुछ लोगों के मेरे मैसेज भी आ रहे थे कि अर्नव भाई तुम वीडियो नहीं बना रहे हो, तुम वीडियो बहुत दिन से नहीं बना रहे हो। आई थिंक 1 महीना तो हो ही गया होगा मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करने का। ऐसे नहीं है कि मैंने कोई यूट्यूब छोड़ दिया या फिर मैंने कुछ वीडियो डालता नहीं, मेरा मन नहीं करता, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता। मेरे पेपर भी थे, अभी मेरे सिस्टर्स के पेपर भी हैं, तो उसमें जो सिस्टर का पेपर जब मैम को अपलोड करना पड़ता है तो उसमें पीछे मेरी बहन को आता नहीं है, इसलिए मैं करते रहता हूँ और थोड़ी हेल्प भी करा जाता है, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिलता। और मेरा स्कूल का काम भी मेरा बहुत ज़्यादा है, तो मुझे वो स्कूल का काम करना पड़ता है। लेकिन मेरा मन तो करता है कि आज वीडियो डालेंगे, लेकिन बस टाइम नहीं मिल पाता। सोचो आप समझ पाओगे। और थैंक यू सो मच कि आप मेरी यूआरएल भी खुल चुकी है। यूआरएल आप अगर अब देखिए, मैंने यूआरएल भी खोल ली है। अब मैं स्क्रीन पे यूआरएल डाल दूंगा, हर वीडियो में यूआरएल डाल दूंगा। अगर आप उसको कॉपी करके सीधे गूगल पर उसको पेस्ट करते हैं तो मेरे यहाँ का मेरे चैनल का वो आ जाएगा, मेरे चैनल की सारी वीडियोस आ जाएंगी, मेरे चैनल का नेम आ जाएगा, मेरे चैनल का वो खुल जाएगा, है ना। और मेरे कुछ भी कमेंट्स भी आ रहे थे कि प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गड़बड़ है। हाँ भाई, प्रोनाउंसिएशन मैं पूरी वो करता हूँ कि मेरी प्रोनाउंसिएशन अच्छी रहे, लेकिन मैं अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग करता हूँ और फ़ोन में कोई एक्सटर्नल माइक तो है नहीं अच्छी क्वालिटी का, तो बस इसमें जैसी होती मैं वैसे कर देता हूँ अभी, क्योंकि मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हुए नहीं है। अगर मेरे 200 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं ना गाइस, तो मैं एक्सटर्नल माइक बनाऊँगा और अपना हर चीज़ करूँगा। और मैंने एक फेस वो टीजर्स भी डाला था, वो मैंने ऐसे ही बना दिया था और मैंने डाल दिया था कि बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रही थी अपने बर्थडे के दिन ही। और एक मेरे सब्सक्राइबर ने लिखा भी था कि बर्थडे पे कोई वीडियो बनाओ, लेकिन आप खुद ही बताओ बर्थडे पे कोई वीडियो बन सकती है? इतना टाइम ही नहीं मिल पाता, और लॉकडाउन टाइम में भी वैसे ही। और आपको लाइक और सब्सक्राइब कैसे करना है आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। जैसे जैसे स्क्रीन पे दिखा रहा है वैसे आपको लाइक करना है। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को मार के। और शेयर कैसे करना है ये हमारे सलमान खान सर जी बताएंगे अभी आपको। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम लोगों ने आप पर कोई एहसान किया है तो आप थैंक यू मत कहिए, इंस्टेड 3 लोगों की मदद कीजिए आप, और उन तीनों से कहना कि वो 3 और की मदद करें। जैसे मैंने आपकी मदद की, आप 3 लोगों की मदद करेंगे और उनसे कहेंगे कि वो 3 की मदद करें। तो 3 into 3 9 हुआ, into 3 27, 27 into 3 होता है 81। 81 जब 3 की मदद करेंगे तो 243 into 3 729। 729 लोग जब 3 की मदद करेंगे तो 2187 into 3 6561 into 3। सो बिना किसी वक्त जाया करे, लेट्स गेट स्टार्टेड। आर्टिकल्स इंग्लिश ग्रामर की बहुत सारी चीज़ होती है जिससे जो नाउन से पहले लगते हैं उनको आर्टिकल्स कहते हैं, और ज़्यादातर सेंटेंस आर्टिकल से बनते हैं। और आर्टिकल बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अगर हमारे पास आर्टिकल नहीं होती तो ज़्यादातर सेंटेंस बन ही नहीं पाते, कंप्लीट ही नहीं हो पाते, उनका कोई सेंस नहीं होता। और आर्टिकल में आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आपने कभी आर्टिकल्स नेम सुना है? चाहे वो मूवी हो आर्टिकल 15 आयुष्मान खुराना की, आर्टिकल इंग्लिश ग्रामर में सुना होगा आपने, इंडियन गवर्नमेंट ने आर्टिकल सुना होगा, आपके मैम ने किसी आपको कहा होगा कि कोई इस वर्ड पे या इस पे आर्टिकल लिखो, आपने सुना होगा। कॉमन सी बात है, ज़्यादातर सबने सुना होता है आर्टिकल। और हम इंग्लिश ग्रामर के बारे में, आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल होते क्या हैं? वैसे तो मेन होते हैं आर्टिकल हमारे 3 मेन आर्टिकल्स होते हैं हमारे, ए एन एंड डी, जो आपको भी स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो हमारे मेन आर्टिकल्स होते हैं। और ये नाउन से पहले लगते हैं। जैसे नाउन हमारा हो गया कैट, द नेम ऑफ द पर्सन प्लेस एनिमल थिंग। ये तो मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो आगे होगा। किसी भी वस्तु, किसी भी चीज़ का, किसी भी थिंग का, किसी भी एनिमल का आपका नाम, किसी भी पर्सन का, किसी भी प्लेस का, किसी भी जगह का नाम, जैसे दिल्ली, न्यू दिल्ली,
किसी इसके उससे पहले जैसे ए कैट, ए डॉग, मतलब जैसे डॉग तुम्हारा वो हो गया नाउन, तो उससे पहले लगेगा। समझ रहे हैं ना आप मेरी बातें साहब? आप मैंने आपको अभी सेम का सेंटेंस दिया है। अब देखिए, ग्रीन मार्किंग वाला हमारा आर्टिकल है और ब्लू मार्किंग वाला हमारा नाउन है। और अब आप सब बोल रहे होंगे कि क्या ना भाई तुम भी आर्टिकल समझा रहे हो हमको, हमने तो फर्स्ट क्लास में सीख लिया होगा। हाँ मुझे पता है, मैं फर्स्ट क्लास में सीख लिया होगा, मैंने भी आर्टिकल्स के बारे में जाना था फर्स्ट क्लास में, ए एन डी होते हैं, लेकिन वो आपको सिर्फ बेसिक सिखाते हैं कि क्या क्या होते हैं आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स आपको ज़्यादातर आपकी 10th तक तो आएंगे ही आएंगे, आर्टिकल्स आपका चैप्टर आएगा ही आएगा, क्योंकि अब हम 7th क्लास में, बाहर की बात नहीं मैं नहीं बताऊँगा, अब हम 7th क्लास में हम क्या करेंगे, अन, ए एन डी हमारे आर्टिकल्स होते हैं, तो हम अन पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अन हमारा चेंज होता है। अब आप ध्यान से सुनिए मेरी बात। अन, ये वाली जो मैं बताऊँगा आपको बात में, ये ध्यान से सुनिए, ये बहुत फ़ायदे वाली बात है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अन, अब अन तो आपको पता ही होगा, अगर आपको नहीं पता कि कहाँ लगता है, अन वॉवल के पीछे लगता है। मतलब जो भी नाउन या कोई भी वर्ड, वो जिसका फर्स्ट वर्ड, मतलब जो भी नाउन जिसका फर्स्ट वर्ड वॉवल का होगा, जैसे ए ई आई ओ, ए ई आई यू, है ना, इनमें से और भी, इनमें से जो भी वॉवल उस वर्ड की जगह होगा, उससे पहले हमारा एन लगेगा। जैसे अन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, है ना, लेकिन हम इसमें ट्विस्ट दे रही थी, इसमें अब अलग बात है कि हमारा प्रोनाउंसिएशन पे, अब हमारे वर्ड पे नहीं फोकस किया जाएगा, हमारे प्रोनाउंसिएशन पे फोकस किया जाएगा कि अब प्रोनाउंसिएशन पे हम लगाएंगे। जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, अब आपको मैं 10 सेकेंड का टाइम देता हूँ कि इसमें कोई भी आर्टिकल लगाए, डैश यूनिवर्सिटी। टाइम में जब, तो अगर आपका आंसर है ए, अगर आपका आंसर है एन, अगर आपका आंसर है डी, तो इसमें से ए और डी गलत, रॉन्ग आंसर है, क्योंकि अब हम एन करेंगे प्रोनाउंसिएशन। अब हम यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी की यू की, चलिए यू की प्रोनाउंसिएशन हमारे अ होती है, अब ये तो नहीं कह देंगे यूम्ब्रेला, यूम्ब्रेला थोड़ा ना कहेंगे हम। फिर अगर मैं यूम्ब्रेला कहना शुरू कर दूंगा मैं भी, तुम भी कहोगे क्या ना भाई तुम भी यूम्ब्रेला कह रहे हो, यूम्ब्रेला, मैं नहीं पढ़ूंगा तुम्हारे साथ, तुमको इंग्लिश पढ़ानी नहीं आती बिल्कुल भी, अब तुम यूम्ब्रेला कह रहे हो, बताओ, है ना। प्रोनाउंसिएशन पे हमारा बेस होता है ये, यूम्ब्रेला, यूम्ब्रेला, अम्ब्रेला। देखो अब यू के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, यू के प्रोनाउंसिएशन अम्ब्रेला है, तो हम अन लगा देंगे, क्योंकि वो भी वॉवल है, वॉवल से शुरू है, वॉवल की सही उसकी प्रोनाउंसिएशन है। यूनिवर्सिटी, अब हम यू देखो, अब यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यू, है ना, यूनिवर्सिटी यू पे ए लगेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रोनाउंसिएशन बेस होता है। अब यूम्ब्रेला तुम कह सकते। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये एलिफेंट, ए एलिफेंट, अन एलिफेंट, द एलिफेंट। आपका 10 सेकेंड का टाइम शुरू होता है अब। वन, टाइम इज अप। अभी भी अगर आपने करा है द, तो वो बिल्कुल गलत आंसर है। अगर आपने ए करा है तो मैं आपकी तारीफ़ करना चाहूँगा कि वो भी गलत आंसर है। करेक्ट आंसर हमारा अन, एलिफेंट, ए, ई के प्रोनाउंसिएशन में ए कहते हैं, एग, एग, अन एग, एग, ए, हमारा प्रोनाउंसिएशन ई नहीं बोलते, ई। अब हम खुद ही सोचे, अब कॉमन सेंस लगाइए, एलिफेंट हम प्रोनाउंसिएट करते हैं, अब मैं उसको एलिफेंट बोल दूँगा, एलिफेंट, क्योंकि हम ई ऐसे हम बोलते हैं, ई को वो ऐसे वर्ड को हम बोलते हैं, उसको वॉवल को ई। हम वह पूरे वर्ड को हम ये तो नहीं बोल देंगे कि एलिफेंट, एलिफेंट तो बोलेंगे ना, इसलिए अब उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है ई की,
ए होती है इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो उससे हमारा लग जाएगा अन एलिफेंट। तो अभी मैंने आपके सामने आपकी स्क्रीन पे एक वर्कशीट आई होगी, आप उसको चाहे तो ये आपका कंपलसरी है, आप उनको चाहे तो भर सकते हैं, नहीं तो आप उसको रहने दे सकते हैं। अभी आपके स्क्रीन पे वर्कशीट आई होगी। होप आपने वो वर्कशीट ठीक करी होगी। उसके आंसर मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा, मैं बताऊंगा नहीं आपको, मैं उसके एंड में स्क्रीन पे दिखा दूंगा। अब देखिए नेक्स्ट पेज में देखिए नोट, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द चॉइस ए बिटवीन ए एंड एन। मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप फिर भी इसको पढ़ सकते हैं। द चॉइस बिटवीन ए एंड एन इज डिटरमाइंड बाय द इनिशियल साउंड ऑफ द वर्ड बिफोर दे वर प्लेस्ड। A used before the word beginning with consonant sound. A boy, a lake, a European. You. Sorry नहीं. European. You. अब ईरियपन, अब ऑरियपन तो नहीं बोलेंगे यूरोपियन को, सॉरी एरियपन क्योंकि ए उसकी प्रोनाउंसिएशन होती है, हम उसको एरियपन तो नहीं बोलेंगे, यूरोपियन ही बोलेंगे, क्योंकि बेचारे जो बंदा यूरोप में रहता है बेचारे उसकी बेइज्जती हो जाएगी कि मुझे बताओ कैसे बोल रहे हैं, कैसे प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं। तो मेरा मकसद ये कहने का है कि जो भी वर्ड होता है उसका जो वॉवल होता है, वॉवल जो मतलब वॉवल आपको पता ही होगा, आप आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा वॉवल, ये सारे वॉवल्स होते हैं। इन वॉवल जो वर्ड होता है उसका स्टार्टिंग के 2 वर्ड या 2-3 वर्ड में उसकी प्रोनाउंसिएशन आ जाती है उस वर्ड की। जैसे हम ए को ए बोलते हैं, बी को ब बोलते हैं, बैट बोलते हैं। तो यूरोपियन ई को हम बोलते हैं ए, यूरोपियन ई की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होते हैं ए। और सेकंड हमारा, अब आगे बढ़ते हैं, वन आइड मैन। वन क्या हमारा मतलब ओ क्या हमारा वॉवल 1। देखिए डब्ल्यू की साउंड आ रही है व डब्ल्यू होती है, डब्ल्यू की प्रोनाउंसिएशन है व, वी की नहीं होती, व की होती है डब्ल्यू, वी की प्रोनाउंसिएशन अलग होती है, डब्ल्यू की प्रोनाउंसिएशन वी होती है। वन आइड मैन, इसलिए इसके आगे ए लगेगा। अब सेकंड थिंग, अन इज यूज फॉर वर्ड बिगिनिंग विथ वॉवल साउंड। एग्जाम्पल, अन एग, अन अम्ब्रेला, अन ऑनेस्ट मैन। एच इज नॉट प्रोनाउंस ऑनेस्ट मैन। एच प्रोनाउंस होता है ओ से, बस ये नहीं कि हमारा वर्ड ओ से शुरू हो रहा है, एच से हम लिखते हैं, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन होती है ऑनेस्ट की वो ऑनेस्ट होती है, एच साइलेंट होता है। अब इसके एग्जाम आपको मैंने बताया ना, अम्ब्रेला, यू की सही प्रोनाउंसिएशन है, एग ई की सही प्रोनाउंसिएशन है, और जब हमारा एच साइलेंट हो जाएगा तो प्रोनाउंसिएशन में हमारा हॉनेस्ट होना बोलेंगे, हॉनेस्ट ओ से शुरू करेंगे, तो इसमें हमारे ओ को देखा जाता है कि ओ की सही प्रोनाउंसिएशन है या नहीं है। ओ तो ओ की हमारा होता है ओ होता है ओ की प्रोनाउंसिएशन होती है हमारा ओ। तो आप ये वर्कशीट से आप कर सकते हैं, अगर आपका मन है तो ये वर्कशीट से आप कर सकते हैं, आपका अगर मन है तो। रिमेंबर, अब आगे बढ़ते हैं, रिमेंबर पढ़ते हैं। आर्टिकल्स आर नॉट यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स अनलेस वी आर टेकिंग अबाउट पर्टिकुलर वंस। कभी याद रखिए, ये बिल्कुल सही बात कही है, मैं भी आपको समझाने वाला था लेकिन इसने बता दिया आपको। आर्टिकल्स कभी अनकाउंटेबल नाउन से पहले नहीं लगते। अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिनको काउंट नहीं करा जा सकता, एक होता है काउंटेबल, एक होता है अनकाउंटेबल, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उनसे कहते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन्स। अनलेस वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर वंस, जब तक हम पर्टिकुलर पे फोकस नहीं करते। अब वर्कशीट 4, मैच द कॉलम ए एंड बी टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ द। वैसे तो मैंने आपको ये चैप्टर लगभग समझा रखा है, लेकिन कोई भी बुक की रेफरेंस लेना भी थोड़ा ज़रूरी होता है। मैच एक कॉलम एंड विथ बी कॉलम बी टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ द मैन विद द कॉलम में पढ़ते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ मैं, द मैन विद द गोल्डन पेन। आई बॉट ए बुक, द बुक इज अबाउट घोष, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द प्रेजिडेंट, द ब्रह्मपुत्र, द हिमालयाज। कॉलम पी,
The is used before the name of river when a person thing is unique. So we understand who what we are talking about. अब द के बारे में पढ़ते हैं. द बेसिकली होता है किसी भी पर्सन, किसी कोई भी यूनिक थिंग, कोई भी पर्सन. वैसे किसी का नाम, किसी के नाम में ज़्यादातर लगता नहीं है द. इससे द अर्नफ हो जाएगा, अर्नब हो जाएगा सीधा. द कैट, द डॉग नहीं हो सकता. एक कैट ए डॉग होगा. बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज से पहले लगता है ये. वैन वी पर्टिकुलराइज अ पर्सन और अ थिंग, जब भी हम किसी चीज़ को पर्टिकुलराइज करते हैं, किसी पर्सन को, किसी भी चीज़ को पर्टिकुलराइज करते हैं. बिफोर द नेम ऑफ द कंट्री डैट इंक्लूड्स कॉमन नाउन, किसी भी कंट्री को भी किसी भी कंट्री के पीछे, हर कंट्री के पीछे द लगता है, क्योंकि उसमें कॉमन नाउन होता ही होता है. क्योंकि कॉमन होता ही होता है उसमें, कॉमन अगर नहीं हो तो नहीं लगेगा. व्हेन वी हैव टॉक अबाउट अ पर्सन और थिंग बिफोर, व्हेन वी हैव टॉक अबाउट पर्सन और थिंग बिफोर, जब भी हम किसी के पर्सन के बारे में बात कर रहे होंगे तब बात लगेगा कि हम, मैं जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं तो मैं किसी तीसरे की बात कर रहा हूँ तो उसका भी द लग सकता है. क्या अगर मैं आपकी से बात कर रहा हूँ तो द लग सकता है. और थिंग से बात तो कर ही नहीं सकते ना. चलिए ये वर्कशीट 5, हाँ वर्कशीट 4 को मैच तो आप खुद ही कर सकते हैं. वर्कशीट 4 का मैच आप खुद ही कर सकते हैं. वर्कशीट 4 का मैच आप खुद ही कर सकते हैं. मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर रहा. चलिए बस आपको मैंने ज़्यादा समझा चुका हूँ. तो इसका पार्ट 2 अगर आपको चाहिए तो मैं कमेंट करके बताना. मैं कमेंट करके पूरी समरी बता दूंगा मैं आपको. ठीक है. सो बाय बाय, टेक केयर एंड like my video and subscribe my channel. Thanks for your support.